हेलो फ्रेंड्स, क्या लाख कोशिशों के बावजूद आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं बन रही, या आप इंग्लिश में फिल्म देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा? दोस्तों, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है उच्चारण के नियमों को नहीं जानना। दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी का नहीं होना। तो वोकैबुलरी तो पढ़ के आप सीख ही सकते हैं, उच्चारण के नियम मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे मैं आज आपको उच्चारण के नियम बताने जा रहा हूँ जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे हुए, और इनको अगर आपने ठीक से सीख लिया तो आपकी फ्लुएंसी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्लुएंसी बढ़ाने के क्या तरीके हैं और उच्चारण के नियम क्या हैं। लेकिन आपको मैं क्या सलाह दूंगा कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, जिससे कि आप सारे नियमों को ठीक से समझ सकें। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, छोटा सा वीडियो है, एंड तक देख लेंगे, सारे रूल्स सीख के आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे। अच्छा दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है फ्लुएंसी बढ़ाने के तरीके। तो दोस्तों, मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको उच्चारण के नियम बताऊं, मैं आपको एक दूसरी पहले ये बात बता दूं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है, यानी ए से लेकर के जेड तक जो जितने भी लेटर्स हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे पहला हिस्सा है वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो आप जानते ही हैं। और बाकी जो 21 बचे वो कॉन्सोनेंट्स हैं, बी से लेकर के जेड तक। तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर उच्चारण के नियम आधारित हैं, जिनको सीख के आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो दोस्तों, एक एक करके रूल बताता हूं, एंड तक देखना है वीडियो। अच्छा दोस्तों, पहला रूल ये है कि अगर दो वर्ड्स एक साथ हैं तो एक वर्ड कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, एक वर्ड और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का रूल, पहला रूल। तो दोस्तों, जैसे ये वर्ड है बीट इट, बीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो टी है वो एक कॉन्सोनेंट है, यानी पहला वर्ड कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है। उसके तुरंत बाद वाला वर्ड इट आई से शुरू हो रहा है, आई एक वॉवेल है। यानी अगर एक कॉन्सोनेंट है शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के बिल्कुल शुरुआत में अगर एक वॉवेल है, तब क्या करना चाहिए हमको? इन दोनों शब्दों को जोड़ देना चाहिए, बीट प्लस इट। और दोस्तों, ये मिलके बन जाएगा बीट इट। आप समझिए दोस्तों, अगर दो वर्ड्स आपको एक साथ दिखाई पड़े, पहला वर्ड जो है उसका जो आखिरी लेटर है वो अगर वो कॉन्सोनेंट है, और उसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड वो एक अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो आपको दोनों को जोड़ के फिर उसको बोलना चाहिए। लिखेंगे अलग अलग, पढ़ेंगे एक वर्ड बना के। तो इन दोनों को कैसे पढ़ेंगे? बीट इट, बीट इट, कम ऑन बीट इट। बीट इट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको बताता हूँ। बीट इट का मीनिंग होता है किसी को पीछे हटने के लिए कहना। जैसे अगर कोई लड़ाई हो रही है और एक ऐसा आदमी आ गया वहाँ लड़ने के लिए जिसको कि आप नहीं चाहते कि वो लड़े, या तो आप धमकी दे रहे हैं उसको, या आप उसको समझा रहे हैं कि भाई पीछे हट जा, क्यों लड़ रहा है, मारा जाएगा, तो आप उसको बोल सकते हैं कम ऑन मैन बीट इट। माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग भी है बीट इट, वो भी आपको सुनना चाहिए, उससे भी उच्चारण समझ में आएगा। सॉन्ग्स दोस्तों आपको खूब सुनने चाहिए, उससे उच्चारण की काफ़ी पकड़ बनती है। तो दोस्तों, ये बन गया बीट इट। तो ये रूल है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल। कैसे? इस प्रकार से। दोस्तों, दूसरा वर्ड आपको बताता हूं। दूसरा वर्ड है काइंड प्लस ऑफ। काइंड, अगर आप काइंड को ध्यान से देखेंगे तो डी से खत्म हो रहा है, डी एक कॉन्सोनेंट। उसके तुरंत बाद जो वर्ड है ऑफ, वो ओ से शुरू हो रहा है, जो कि एक वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का रूल इसमें लगेगा। तो वो रूल क्या है दोस्तों? काइंड प्लस अब जोड़ के बनेगा काइंड ऑफ। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको अब क्यों लिख रहा हूं, ये तो ऑफ है। तो मैं आपको एक बात ऐसी फिर बताता हूं जो अपने देश में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वो बात यह है दोस्तों कि ओ एफ जो शब्द है, इसके दो उच्चारण है, अब या ऑब। इसका उच्चारण ऑफ नहीं होता, जैसे कि आम धारणा है, जैसा कि जनरल परसेप्शन है, इसको ऑफ नहीं बोला जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश एक अजीब, एक विचित्र भाषा है, इसीलिए कभी कभी इसको सीखने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग यूट्यूब पर है कि आपको सारी बातें बता सकें। तो ओ एफ के दो उच्चारण है, अब या ऑब। आप दोनों सही हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्लुएंसी अच्छी बनानी है तो आपको छोटा वाला यूज़ करना चाहिए अब, इससे फ्लुएंसी और बनेगी। इसलिए मैंने भी छोटा वाला यूज़ किया। तो काइंड प्लस अब मिलके बन गया दोस्तों काइंड ऑफ। जैसे आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। तो अब बोलेंगे इसको, और ये रूल है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का रूल। तो दोस्तों, ये था रूल नंबर 1। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर कि दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है दोस्तों रूल नंबर 2, वॉवेल प्लस वॉवेल का। इसमें क्या होगा कि अगर एक वर्ड वॉवेल से ख़त्म हो रहा है और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड भी एक वॉवेल से ही शुरू हो रहा है, तो भी दोनों को जोड़ देंगे। कैसे?
जैसे ये वर्ड है कम, अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो ये ई से ख़त्म हो रहा है, ई एक वावेल है, और उसके बाद एक वर्ड है ऑन। ऑन का दोस्तों पहला जो लेटर है वो ओ है, वो एक वावेल है, यानी ये वर्ड वावेल से ख़त्म हो रहा है, उसके तुरंत बाद वाला वर्ड एक वावेल से ही शुरू हो रहा है। अब इन दोनों को भी हमको जोड़ना चाहिए, कैसे? कम प्लस ऑन मिल के बनेगा कम ऑन। और आप ऐसा पहले से भी बोल रहे होंगे ऑलरेडी, बट आपको ये नहीं मालूम था कि ये रूल है शायद, और अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है। कम ऑन डू इट, कम ऑन हेल्प मी, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। तो कम ऑन आपने जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, डन प्लस इट। अगर फिर ध्यान से देखें तो डन का जो ई है लास्ट लेटर वो एक वावेल है, इट का आई पहला लेटर इट का वावेल है, दोनों को जोड़ देंगे, डन प्लस इट, डन इट। जैसे आप किसी को बता रहे हैं मैं ये काम कर चुका हूं, तो आप उसको बोलेंगे आई हैव डन इट। अब दोस्तों देखो, आप ऐसे बोल के देखिए आपकी फ्लुएंसी कितनी बनेगी, आई हैव डन इट। और अगर आप इसको तोड़ तोड़ के बोले आई हैव डन इट, तो वो खराब लगती है भाषा सुनने में। आई हैव डन इट खराब लगता है ना, आई हैव डन इट, ओह आई हैव डन इट। तो इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और आपकी फ्लुएंसी बनेगी, इंग्लिश सुनने में भी अच्छी लगेगी, सुनने वालों का पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों ये था दूसरा रूल। अभी तक हमने 2 रूल सीखे, कॉन्सोनेंट प्लस वावेल, वावेल प्लस वावेल। अब आते दोस्तों तीसरे रूल पे। तीसरा रूल है रूल नंबर 3, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट। इसमें क्या है? अच्छा दोस्तों यहाँ लिखा मैंने सेम, कि दोनों कॉन्सोनेंट सेम होने चाहिए। कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट और दोनों कॉन्सोनेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, जैसे फ्रंट, ये टी से ख़त्म हो रहा है, और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड भी अगर उसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेम लिखा है, सेम कॉन्सोनेंट दोनों वर्ड्स में होने चाहिए। तो ये पहला वर्ड जिस कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, जैसे ये टी से ख़त्म हो रहा है, उसके तुरंत बाद वाला वर्ड भी अगर उसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे फ्रंट प्लस टीथ, तब आपको क्या करना चाहिए? इन दोनों कॉन्सोनेंट्स में 2 बार टी है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? फ्रंट टीथ। तो ये ऐसे नहीं पढ़ना है, ये रूल नहीं है। रूल क्या है? रूल ये है कि आपको फिर एक ही बार उस कॉन्सोनेंट को पढ़ना है। वो जब लगातार 2 एक साथ आ गए, एंड में भी वही है और दूसरे वर्ड की शुरुआत में भी वही है, तो आपको पढ़ना उसको एक ही बार है। जैसे यहाँ लिखा मैंने, फ्रंट प्लस टीथ को मिला के दोस्तों पढ़ेंगे फ्रंट टीथ। फ्रंट टीथ का मतलब है सामने के दांत, फ्रंट टीथ। अब अगर आप इसको ऐसे बोल के देखें फ्रंट टीथ, तो देखो कितना आसान हो गया बोलना। अगर आप इसको ऐसे बोले फ्रंट टीथ, तो बोलने में दिक्कत होगी, फ्लुएंसी टूटती है, सुनने में भी खराब लगता है ना। उसके बाद दोस्तों दूसरा वर्ड गॉड डैम। अब गॉड का GOD, डी कॉन्सोनेंट है, डी से खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। उसके तुरंत बाद वाला वर्ड DAMN, इसमें एन साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं डैम। तो जो पहला उसका लेटर डी है, यानी गॉड का आखिरी लेटर डी है, डैम का पहला लेटर डी है, तो दोनों एक जैसे हो गए, सेम हो गए। आपको क्या करना है? एक ही बार बोलना है डी को। जैसे गॉड प्लस डैम, आप बोले गॉड डैम इट, गॉड डैम इट, ऐसे बोलते हैं हम, गॉड डैम, व्हाट इज दिस गॉड डैम थिंग। एक ही बार बोला, व्हाट इज दिस गॉड डैम थिंग, ओह गॉड डैम इट, यानी भगवान इसका सत्यानाश करे, सत्यानाश हो इसका उसका, गॉड डैम यू, गॉड डैम हिम, ऐसे करके बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों ये 3 ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर सीख के, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली ठीक से, और जब भी आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है, तब अगर आप इस रूल को थोड़ा सा ध्यान में रख के, कुछ ही दिनों तक ध्यान में रखना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा, तो आपकी फ्लुएंसी कमाल की हो जाएगी। अच्छा दोस्तों एक और रूल है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों? रूल नंबर 4 है शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्शन। ये आप जानते हैं कौन कौन से? जैसे आई एम का शॉर्ट फॉर्म आइम, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म आइव, आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल, ही इज का या ही हैज़ का शॉर्ट फॉर्म हीज। तो ये भी आपको सीखना चाहिए। अच्छा दोस्तों ये अगर आप ठीक से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, लर्न प्रोनंसिएशन, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके इसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर मेरी एक फुल फ्लेजेड वीडियो है, जिसमें जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स इस प्रकार के होते हैं सारे मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो वहाँ से आप वो वाला सीख लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये रूल्स और कॉन्ट्रैक्शन के रूल्स, मेरा वो वाला वीडियो देखिए, अगर आपने सीख लिया तो आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता, और बिल्कुल पानी की तरह, बोलते ना मक्खन की तरह, वैसे आपका उच्चारण निकलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे और अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाएंगे और धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे। और अगर कोई भी सवाल है आपका, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन रूल्स का फ़ायदा दूसरे लोगों को भी हो, आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं,
तो आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए जिससे कि बाकी लोग भी इसको देख सकें। और आपको पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको पता ही है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने मेरा साथ दिया। अगली बार हम मिलते हैं और फिर एक नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।